सीबीएसई की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला किया गया है। 10वीं की परीक्षाओं को हरियाणा में भी रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को यह फैसला लिया, यानी आज ये फैसला आया है। सीबीएसई ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए बुधवार को यानी कल ये फैसला लिया था और इसके बाद आज हरियाणा में भी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला ले लिया गया है। हरियाणा सरकार ने भी सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और 12वीं की परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 31 मई के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते ही ये फैसला लेना पड़ा, सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, जिसके तहत अब हरियाणा सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया है। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला 31 मई के बाद लिया जाएगा। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। आज मुख्यमंत्री ने सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी कोई कमी नहीं है, यानी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हालात चिंताजनक हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि अब हरियाणा में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर अहम फैसला। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 12वीं की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। कल यानी बुधवार को भी सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया था। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि अब जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को आने वाले समय के लिए टाल दिया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि ये एग्जाम्स कब होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सीबीएसई की तर्ज पर आज हरियाणा में भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कैलाश शर्मा, जो पेरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ वीना गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो एपीजे स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं वीना जी से करना चाहती हूँ। वीना जी, जो ये फैसला आया है, चाहे केंद्र के फैसले की बात करें, चाहे हरियाणा के फैसले की बात करें, कितना संतुष्टिजनक है? क्या उम्मीद लग रही है, कितना कारगर ये साबित हो सकता है? देखिए, हमें तो अपने बच्चों के हित के बारे में सोचना है। जो परिस्थिति आज है देश में कोविड की, वो बहुत ही चिंताजनक है और मैं तो ये समझती हूँ बहुत ही उत्तम फैसला आया है सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने का क्लास 10वीं के लिए, और क्लास 12वीं के लिए उनका ये फैसला टाला गया है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है हमारे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। मैम, आप क्या मानती हैं कि इस तरह का फैसला आने से क्या बच्चों में खुशी होगी? क्योंकि कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि तैयारी पूरी थी, लेकिन इस तरह से ये जो कदम बीच में उठाया गया है, इससे कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को निराशा जरूर हुई है। नहीं, कुछ बच्चों को निराशा हुई है, ठीक है, लेकिन बच्चों के अंदर भी मैं सोचती हूँ एक फैसला लेना जरूरी था, क्योंकि टालते जाएं और एग्जाम्स को पोस्टपोन करते जाएं, उससे बच्चों को मानसिक रूप से ज्यादा हानि होती है। और एक तरफ यह फैसला हुआ, ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ। बच्चों की तैयारी सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं होती, तैयारी जिंदगी भर की होती है। तो मुझे लगता है हर स्कूल का एक इंटरनल असेसमेंट का माध्यम है, जिससे बच्चों को आराम से रेट किया जा सकता है पूरे साल। जबकि ये बहुत ही अलग किस्म का साल था, लेकिन स्कूलों ने बच्चों की इंटरनल असेसमेंट पूरी अच्छी से की है और बच्चों को उससे फायदा ही होगा। और जो उन्होंने ये पढ़ाई की है आखिरी में,
और अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी की है, तो एग्जाम्स के अंक पाना ही तैयारी नहीं होता। उस जो अपना नॉलेज गेन किया है वो आगे चल के उनको यूज में आएगा, उससे ज्यादा कोई अंकों का कोई मोल नहीं है। यानी तैयारी मायने रखती है, ये बड़ी बात है। और तैयारी के लिए बच्चों को समय मिला, बच्चों ने तैयारी भी की है। हालांकि ये दूसरी बात कि कोरोना के चलते एग्जाम्स को लेकर सरकार को फैसला लेना पड़ा। कैलाश शर्मा जी, इस पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से ये फैसला आया है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया है, कितना सुविधाजनक, कितना राहत भरा कोरोना को देखते हुए, कैसे देखते हैं आप इसे? कल हमने CBSE ने जो फैसला लिया उसका भी स्वागत किया और हरियाणा सरकार ने आज जो फैसला लिया है वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है ये ज्यादातर युवाओं में, बच्चों में ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो ये इसी को देखते हुए जो निर्णय लिया गया है बहुत स्वागत योग्य कदम है और सभी पेरेंट्स इसमें खुश हैं। स्कूल प्रबंधक भी खुश है, लेकिन वो स्कूल प्रबंधक जो सिर्फ बच्चों की जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं, उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ फीस से ही मतलब है, वही हाय तौबा मचा रहे। लेकिन अधिकांश पेरेंट्स भी खुश हैं और स्कूल प्रबंधक भी खुश हैं। हम इसका स्वागत करते हैं और देश जिंदगी है तो जहान भी है। जब देश कोरोना से देश बचेगा, समाज बचेगा, हम सब बचेंगे तो पढ़ाई भी हो जाएगी। ऐसे निर्णय विदेशों में भी कई बार हुए, भारत में हुए जब आपात स्थिति आ गई है। तो 12वीं का जो फैसला लिया है वो अभी टाला है परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें 12वीं की ही एग्जाम के नंबर देखे जाते हैं, इसीलिए उसको टाला गया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो लहर है ये पुनः नीचे जाए, कम हो, जिससे कि 12वीं की परीक्षा भी आगे ना टले। लेकिन अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो हमारी मांग ये है कि 12वीं की परीक्षा भी ना ली जाए। जी क्या कहेंगे आप वीना जी? जिस तरह से कैलाश जी कह रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा भी ना ली जाए, ऐसी अगर हालात बढ़ते रहे, चिंताजनक रहे, तो ये मांग भी की जाएगी? नहीं, हालात बढ़ते रहे तो कोई दूसरा ऑफकोर्स उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। और जैसे कैलाश जी ने कहा कि 12वीं परीक्षा के लिए भी जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, हर कोर्स के लिए अपने अलग अलग एडमिशन टेस्ट होते हैं, तो उसमें इतना नहीं होगा। पर हाँ, जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज रहते हैं उनके लिए बोर्ड की परीक्षाओं का, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि इनको रद्द करना एक सोल्यूशन है। ये जितना भी पोस्टपोन ना हो जाए, लेकिन ये होने तो पड़े। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक पूरा लंबा समय हमने देखा ऑनलाइन पढ़ाई होती रही बच्चों की, और उसके बाद खासतौर से बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ 10वीं और 12वीं के लिए, लंबा समय था जो साल भर का ऑनलाइन बच्चों ने पढ़ाई की। कई बार इस तरह की तकलीफ भी आई होगी एज अ अभिभावक, आपने भी देखा होगा, कभी नेट नहीं चल रहा है, कहीं क्लास को अटेंड करने में तकलीफ आ रही है। क्या इन सब परेशानियों को देखते हुए भी ये जो फैसला आया है ये आपको जायज लग रहा है, सही लग रहा है? देखिए, हम मानते हैं कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो एक स्थायी हल नहीं है। अभी भी कई जगह आंखों के डॉक्टर्स भी बताते हैं, बच्चों के डॉक्टर भी बताते हैं कि चश्मे का नंबर बढ़ गया और गर्दन में भी समस्याएं आ गई। तो ऑनलाइन का जो विकल्प लिया गया है वो एक टेम्पररी था, उससे कोई फायदा हुआ। लेकिन जहां पर संसाधन नहीं है, ऐसे बच्चों को लिए जहां पर कोई लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, उनको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ली गई। तो अच्छा विकल्प तो यही है ऑफलाइन पढ़ाई का ही। लेकिन क्या करे, पहली बार इस देश में ऐसी आपत्ति आई है जो भयंकर आपत्ति है, जिनमें आपकी जानकारी में जाना चाहता हूँ कि जैसे अभी तो बहुत सी जगह 1 से 8 तक के स्कूल तो हरियाणा में बंद कर दिए, 1 से 12 तक के आपके यूपी में बंद कर दिए, 1 से 12 में दिल्ली में बंद कर दिए। तो इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर में जो स्कूल खोले गए थे तब भी पेरेंट्स बहुत कम संख्या में अपने बच्चों को भेजते थे, करीब 25-30% ही भेजते थे। जब कोरोना था ही नहीं या कम था तब भी डर लगता था, और अब तो कोरोना आज 2 लाख से वो पहुंच गए हैं। फरीदाबाद में जहाँ रहते हैं कल 800 से 8,000 है, हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट चिंताजनक है जो एम्स के डॉक्टर ने बताया, डायरेक्टर ने, कि ये लहर जो है बड़ी वैसी है, बच्चों में इफेक्ट कर रही है। पहले वाला कोरोना
अगर एक को हो जाता था तो दूसरे तीसरे में जाने में उसे बहुत टाइम लगता था, लेकिन ये तो एक से लगातार 1 सेकंड में ही दूसरे में पहुंच जाता है। तो चिंताजनक स्थिति में सरकार ने निर्णय ले लिया है। मैं एपीजे की मैडम जो बैठी हुई हैं और अन्य सभी जितने भी स्कूल संचालक हैं प्राइवेट, उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बहुत साल पहले आप स्कूल चलाते रहे हैं, 1 साल 15 महीने में जो विपदा आई है इसमें इतना हाई तोबा ना बचाएं कि हम तो स्कूल खोलेंगे ही, बंद नहीं करेंगे। और ये इस तरह की बातें जो हो रही हैं, देखिए टीचर जो काम करते हैं उनको भी कोरोना हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, इसीलिए विनम्रता से सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करें। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जब 10वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की बंदी हो गई हैं, तो परीक्षा शुल्क के नाम से सीबीएसई ने 1500 रुपए से लेके 1800 रुपए पर स्टूडेंट लिया और करीब 500 से 1000 के बीच में हरियाणा में भी लिया गया। अब जब परीक्षा रद्दी हो गई है 10वीं की, तो ये जो परीक्षा शुल्क लिया है इसको वापस अभिभावकों को देना चाहिए या आगे एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, 12वीं की तो अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है, तो मेरा सरकार से ये मांग है आपके चैनल से, सीबीएसई के चेयरमैन से भी और हरियाणा के शिक्षा मंत्री से भी, जो परीक्षा शुल्क के नाम से अभिभावकों से पैसा वसूला गया है, कृपा करके उसे एडजस्ट करवाएं आगे की फीस में। और सभी टीचर्स भी और स्कूल प्रबंधक भी इसका जो गाइडलाइंस आई है सरकार, इसका पालन करें और ऑनलाइन क्लास है जैसे चल रही है उसको चलने दें, और जिनको ऑनलाइन क्लास नहीं मिल रही है उनके लिए भी मदद करें। ये हमारा विनम्र निवेदन है। जी वीणा जी, क्या कहेंगे आप? आपने कैलाश जी की सभी बातों को सुना, उन्होंने कई निवेदन इस दौरान किए स्कूल संचालकों से, क्या कहेंगे आप इस पर? कैलाश जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, स्कूल वाले जो आपका व्यू पॉइंट है वही स्कूल वालों का व्यू पॉइंट है। हम नहीं चाहते कि कोरोना काल में बच्चे स्कूल में आए, क्योंकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें भी पता है हमारे जो टीचर्स हैं उनकी हेल्थ का, हमारे बच्चों की हेल्थ का, इसका सबसे ज्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंस है हम लोगों के लिए, और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे स्कूल ऑनलाइन जो से चले हैं पिछले साल, अभी भी चले रहे हैं, और जब तक हमें ग्रीन सिग्नल सरकार नहीं देती तो हम उसी तरह जाएंगे। और हमने भी स्कूल्स में भी जैसे बढ़ते हुए जब से स्कूल खुले, जैसे हमें बोला गया कि पेरेंट्स की अनुमति लिए बिना आप बच्चों को नहीं बुलाएंगे, और हमने भी नहीं बुलाया। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते थे अपने प्री बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन लेने के लिए, उन्होंने भेजा, हमने दूसरों पे बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की है। तो हम भी उस पर पूरा सहमत हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि सीबीएसई वापस करे, ये इसमें हमारा कुछ कहना नहीं है इस चीज के लिए, वो तो दूसरी गवर्निंग बॉडी है। क्या जो ये फैसला पहले सीबीएसई की तरफ से लिया गया, फिर अब हरियाणा की तरफ से भी ये फैसला लिया है, क्या आपको लगता है कि बाकी राज्यों को भी कोरोना के इस खतरे को देखते हुए इस तरह के कोई कदम उठाने चाहिए परीक्षाओं को लेकर? ये फैसले दूसरे प्रदेशों को भी उठाने चाहिए, और इन्होंने लिए हैं। महाराष्ट्र और पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी ये कर दिया गया है, और आई एम श्योर दूसरे राज्यों को भी ये कर देना चाहिए, और वो करेंगे। क्योंकि एक स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे सीबीएसई तो एक और बड़ी है। अगर सीबीएसई ने करा है, जो सीबीएसई के तहत स्कूल आते हैं, जो उनके अंडर स्कूल आते हैं, वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है या हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हर प्रदेश में ये सीबीएसई स्कूल्स हैं। तो अगर एक बोर्ड ने ये फैसला लिया है तो स्टेट बोर्ड बहुत वाजिब सी बात है कि वो भी ये फैसला ही लेंगे। जी कैलाश जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, राज्यों को भी आगे आना चाहिए। एपीजे की मैडम ने एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ बोला कि सरकार के जो भी फैसला लिया गया है हम उसका स्वागत करते हैं, और पहले भी स्वागत किया है। लेकिन इन मैडम जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले 1 से 8 कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए थे, वो भी इस महामारी को देखते हुए। जिस दिन से आदेश आया उसी दिन से लेकर आज तक प्राइवेट स्कूल संचालक
डीसी के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को खड़ी कर रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी हरियाणा के प्रत्येक जिले में स्कूल संचालकों ने डीसी और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि ये 1 से 8 तक के पहले स्कूल बंद किए गए, अब जो है हरियाणा का ये 10वीं का बिल्कुल सर, शायद आजीविका के हाथों मजबूर होकर इस तरह के कदम प्राइवेट स्कूल। मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक मांग बड़ी विचित्र रखी है कि अगर ये 30 तारीख तक स्कूल तो आपने बंद कर दिए, लेकिन अगर इसके बाद आपने स्कूल को बंद करने का फैसला किया तो हम आंदोलन करेंगे, जबरदस्त आंदोलन करेंगे। हम तो खुद चाहते हैं कि हालत जल्दी से जल्द सुधरे। उनको क्या पता आगे 30 तारीख से आगे क्या हालात रहेंगे, क्या रही जीवाकाली बात। मैडम जी जब कह रहे हैं स्कूल संचालक की हमारी आर्थिक स्थिति का मामला है, तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 12 महीने 2020 के और यानी 12 महीने ये हो गए मार्च तक, एक 13वां महीना अप्रैल तक हो गया। अगर 13 महीने में इन्होंने सभी अभिभावक से ट्यूशन फीस ले ली बिल्कुल कैलाश जी, देखिए ये वाकई एक अलग मुद्दा है, फीस का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कोरोना और जो बोर्ड की परीक्षाएं उससे जुड़कर, लेकिन फिर भी आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी का शुक्रिया, वीणा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी अपनी अलग राय सभी की होती है, हालांकि सभी राज्यों ने ये फैसला इस पर अमल करने की बेहद जरूरत है, लेकिन बड़ा फैसला सीबीएसई और हरियाणा सरकार की तरफ से, और जिस पर आज ये बेहद खूबसूरत चर्चा रही। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एम एच वन प्राइम। नमस्कार।